आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इमाम मेहदी इस्लाम के आने से पहले क्या होगा, वो कौन सी साइंसें जो कि पेश आएंगी आखिरी जमाने में, कैसी क्या चीजें हैं कि जो कि दरपेश होंगी, उसके बाद जो है वो कायम आले मोहम्मद यानी कि मेरे मौला का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी इस्लाम का ज़हूर होना है, किस तरीके से होना है, क्या अराइवल साइंस है जो कि रवायतों में आई है, हदीसों में आई है, क्या वो इस जमाने में पूरी हो गई या होने को है या हो चुकी है। इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो करने जा रहे हैं। अब वीडियो की सब पहले बात في برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है इमाम इस्लाम के आने से पहले, वो कौन सी इंपॉर्टेंट साइंस है कि जो कि आप अगर आप अपना नजर घुमाएं माशरे में तो आपको सारी चीजें जो है वो नजर आएंगी। वो क्या चीजें हैं कि अगर आप इधर से उधर देखें तो वो सारी चीजें जो है आपको पूरी होती हुई नजर आएंगी या फिर वो हो चुकी हैं। और फिर मेरे मौला का जहूर जो बहुत नजदीक तर है, आप लोग महसूस नहीं कर रहे, आप लोग एहसास नहीं कर रहे, लेकिन जहूर जो है वो बहुत करीब है। वक्त का तयन कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो चीजें हो चुकी हैं या हो रही हैं या होने को है। चलिए बात का आगाज करते हैं इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जनाब सलमान जो है, सलमान मोहम्मदी, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे होते हैं आखिरी जमानों की चीजों के मुतालिक। तो उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, चलिए उस पर करते हैं। तो पहली चीज मौला फरमाते हैं मेरे कि जो लोग हैं वो नमाज वक्त पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज के पाबंद नहीं होंगे वक्त पे। लोग जो है वो अपने डिजायर्स और पैशन को फॉलो करेंगे, जो भी दिल चाहेगा वो फॉलो करेंगे, जहां भी दिल चाहेगा वहां जाएंगे। कोई भी जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस का पास नहीं रखा जाएगा। उसके बाद मेरे मौला फरमाते कि लोग जो है वो अपनी चीजों में बहुत ज्यादा मुख्तलिफ तरीके की ड्रिंक्स जो है उसको लेने लगेंगे, उसको अपने साथ इनकम्पास करने लगेंगे, यानी कि आप उसमें तरीके तरीके की आप कह लीजिए शराब या वो सारी चीजें, ड्रिंक्स, वो सारी चीजें जो है वो आज हो रही कि नहीं हो रही। शराब में भी कई कैटेगराइजेशन आ चुका है, उसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स आ चुके हैं ना। पहले जमाने में शराब शराब हुआ करती थी, अब जो है वो उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर बारीक बातें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि लोग जो है वो अपने खानों में अपने एडिशन कर लेंगे डिफरेंट तरीके की ड्रिंक्स को। उसके बाद जो है वो आगे फरमाते हैं कि जो लोग हैं यानी कि खासकर मर्द हजरात हैं वो औरतों की बातें मानेंगे या औरतों को फॉलो करेंगे, या फिर औरतों की जो नाज और नखरे या सारी चीजें जो है वो उसको फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके ऊपर आप कह लीजिए ओबीडियंट होंगे। यहाँ पर ये वाली बात आती है, आप देख सकते हैं इस वक्त कितना फेमिनिज्म का सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया के लेवल पे, जो है वो हर जगह इस टाइप की बातें हो रही है। ये चीज होने को नहीं है, ये हो रही है, ये हो चुकी है। लोग जो है उनका किबला आजकल औरतें बन चुकी हैं। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं औरतों के मुताल्लिक कि औरत वो है कि जिसका डंक मीठा होता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर तुम्हें जानना हो, या फिर एक रवायत में ये भी आता है कि तीन चीजें जो है वो ईमान तबाह कर देती है, अमीरों की महफिल, औरतों की सोहबत और जाहिलों से वह। तो औरतों की सोहबत जो है उससे आपका ईमान जो है वो तबाह हो जाता है। आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है यंगस्टर्स जो है वो शेमफुल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा उनको गैरत उनकी मर जाएगी, वो लोग शर्म नहीं करेंगे, वो लोग गाली गलौज का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे, वो बहुत ज्यादा फाहिशा बातें करेंगे, गलत चीजों में मुलव्वस होंगे, जो खासकर नौजवान नस्ल के लोग हैं वो लोग। और आप आज देख सकते हैं कि क्या ये वो जमाना है कि नहीं है। आप देख सकते हैं हर एक शख्स जिसको प्रेस किया जा रहा है, हर एक शख्स जिसको अच्छा कहा जा रहा है, हर एक शख्स जिसको लुकअप टू लोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं गाली गलौज में, बुरी बातों में, खराब अटायर में, खराब बिहेवियर में, खराब डिसिप्लिन में पैदा हुआ है, या फिर उसमें वो जन्म ले रहा है। ये चीजें आप देख सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर फरमाते हैं मेरे मौला की लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त और बहुत ज्यादा सॉलिड रेसिडेंस बनाएंगे, यानी कि उनकी एक ये खासा है कि वो लोग के जो घर होंगे वो बहुत ज्यादा करख्त या सख्त होंगे। और आज आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स बनते हैं, बड़े बड़े टावर्स बनते हैं, बड़े बड़े रेसिडेंट्स बनते हैं, और वो सारी चीजें जो है वो इसी मौला की प्रोफेसी के तहत है। अगर मैं आगे बात करूं तो लोग जो है वो एक दूसरे से जलेंगे, खासकर भाई भाई से जलेगा, ये वाली बात भी जो है वो यहाँ पर आती है। उसके बाद जो है यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी या डिमिनिश हो जाएगी, यहाँ पर मेरे मौला ये फरमाते हैं। उसके बाद जो है लोग जो है यानी कि खासकर जो मर्द हजरात हैं वो औरतों के अटायर जो है वो इख्तियार करेंगे, अपनाएंगे और उसको अच्छा महसूस करेंगे, यानी कि औरतों की तरीके से अपने अटायर्स को जो है वो फैशन करेंगे। ये वाली भी चीज जो है वो यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं। मॉडेस्टी जो है वो खत्म हो जाएगी और इंसान जो है वो मॉडेस्ट हो जाएगा, गलत हरकतें करेगा, अपने आप को गलत कामों में इन्वॉल्व करेगा। ये वाली भी चीज जो है यहाँ पर आती है। उसके बाद जो है लोग अपने आप को सेल्फ प्रेस करेंगे, और किस बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, यानी कि जिसके पास वेल्थ होगी, दौलत होगी, जिसके पास पैसा होगा, वो लोग अपने आप को खुद सेल्फ प्रेस करेंगे कि हाँ मैं अच्छा हूं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। उनके जो एक ग्रैन्युलरिटी है ना, यानी कि उनकी जो इनर इनर बात है वो नहीं होगी, सिर्फ उनके जो एक जाहिरी
शोकेसिंग है या फिर मुनाफिकत है वो वाज़े तौर पे जाहिर हो रही होगी। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो आप आज देख सकते हैं आपके जमाने में हो रही है, और ये सारी चीजें जो है रास्ते हमवार कर रही है उस आने वाले के लिए। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर आता है कि जो पायसनेस है और सेल्फ कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। लोग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लोग जो है वो पायस नहीं होंगे, मोमिन नहीं होंगे, तकवा परहेजगारी इख्तियार नहीं करेंगे। और इस जमाने जो वो कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसका मकाम क्या होगा, उसकी मिराज क्या होगी, जो इस जमाने में आखिरी जमाने में ये वाली चीजें जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो है मस्जिदों से नमाज की अजान आएगी, मतलब कि वहां पर प्रेयर की कॉल होगी, यानी कि नमाज के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन वहां पर जो चंद लोग हैं वो फकत नमाजी होंगे, बाकी सब दिखावे के होंगे, और बाकी सब जो है वो सिर्फ ऐसे ही शोकेस या फ्लेक्स करने के लिए आएंगे, वगरना उनकी कोई रियल आप कह लीजिए ना रियल इंसाइट उनकी कुछ उस तरीके से नहीं होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं कि लोग जो है एक सच्चा मोमिन जो है उसको बहुत बुरा फील किया जाएगा, उसको बहुत खराब फील किया जाएगा, उस जमाने में बहुत ज्यादा कमतर जाना जाएगा। और जो और तरीके के लोग हैं उनको रिस्पेक्टेबल या फिर बहुत ज्यादा हाई स्टैचर का माना जाएगा, कि जिसके पास पैसा है, जो मुनाफिकत करता है, जो बुरी बातों में इन्वॉल्व है, उसको अच्छा समझा जाएगा। और जो मोमिन है तकवा परहेजगार इख्तियार करता है उसको बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स या बहुत ट्रेडिशनल या बहुत खराब जो है इस तरीके का उसकी एक आइडियोलॉजी बना दी जाएगी। यहाँ पर मेरे मौला ये फरमाते हैं। उसके बाद जो है लोग जो है वो अपने पेट को खुदा समझेंगे, यानी कि उसके लिए हर चीज करेंगे, खाने के लिए, कमाने के लिए हर चीज करेंगे, हर बुरी काम करेंगे। यहाँ पर मेरे मौला ये फरमाते हैं। और औरतें जो है वो मर्दों का क़िबला हो जाएंगी, ये वाला जुमला भी यहाँ पर आता है। और पैसा जो है वो मजहब हो जाएगा, और अमीर लोग जो है वो अपने आप को मुसल्लत करेंगे सबके रिलीजन में, यानी कि अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहेंगे। जिसके पास पैसा है वो मजहब में चेंजेस लाएगा, उसमें आप कह लीजिए उसको फैब्रिकेट करेगा, जिसके पास भी पैसा है। कुरान जो है वो पढ़ाया जाएगा फकत फैशन के तौर पे, यानी कि एक फैशन है कुरान पढ़ना, समझना नहीं, सिर्फ पढ़ना, याद करना, कारी हो जाना एक फैशन के तौर पे पढ़ा जाएगा। उसकी असलियत या फिर उसकी मार्फत कोई नहीं रखेगा। उसके बाद जो है मस्जिदें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें कंस्ट्रक्ट होंगी, लेकिन जो ईमान है वो वहां से जाया हो जाएगा। जो स्कॉलर्स हैं वो सबसे खराब तरीन और शकी तरीन लोगों में से होंगे उस जमाने के आखिरी जमाने में, जब इमाम में जमाना का ज़हूर होने वाला होगा। उससे पहले जो स्कॉलर्स हैं, जो कि तालिब इल्म है, जो कि मौलाना है, जो कि पंडित है, जो कि फादर्स है, जो कि मुफ्ती हैं, जो कि मुल्ला, इस तरीके के जितने भी लोग हैं वो सबसे ज्यादा वर्स्ट लोगों में से होंगे उस जमाने के, यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक है उससे भी खराब होंगे, और वो खराबी की तरफ लोगों को दावत देंगे। इस तरीके का चीज सिस्टम जो है वो हो जाएगा, और सिर्फ मटेरियलिस्टिक माइंड हो जाएगा सबका। और सारे लोग जो है वो सिर्फ देखेंगे कि बस मुझे पैसा चाहिए, घर चाहिए, दौलत चाहिए, इशरत चाहिए, ऐश चाहिए, और वही उनका पूरा लेजर और पूरा आप कह लीजिए उनका एक प्लेफुलनेस होगी। ये यहाँ पर जुमला आता है। उसके बाद जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि याद रखो कि जब ऐसा वक्त आ जाए तो खुदा से चार चीजों से जो है वो अपने आप को बचाना, खुदा से दुआ करना कि खुदा तुमको चार चीजों से बचाए। पहली, जो खराब रूलर है वो तुम पे मुसल्लत हो जाएगा। दूसरी चीज, बहुत बीमारियां आएंगी, फेमाइन आएगा, और जो बेसिक कमोडिटीज हैं आपकी नॉर्मल डे टू डे सामान है वो उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा करप्ट हो जाएंगे, वो लोग तजाद करेंगे, वो लोग खराबी करेंगे समाज में, सोसाइटी में, यहाँ पर रसूलुल्लाह ने फरमाया। और चौथी चीज जो आपकी आइडल वर्शिप है वो बहुत ज्यादा आम हो जाएगी। यहाँ पर ये वाले जुमले आते हैं, और ये काफी तवील और तूलानी रवायत है। यहाँ पर जो है वो और चीजें भी आती हैं कि यहाँ पर आइडल वर्शिप से मुराद क्या है। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ पर आइडल वर्शिप से मुराद है पैसा। लोग अपने सब सारे लोग जो है वो अपना आइडल पैसे को बना लेंगे, यानी कि पैसे के आगे झुकेंगे, करप्ट हो जाएंगे। उन लोगों को जरा भी अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होगी, अपना जमीर मार देंगे, करप्ट हो जाएंगे, फैब्रिकेट हो जाएंगे, कॉन्कॉक्शन क्रिएट करेंगे, इतनी ज्यादा खराबी पैदा कर देंगे। ये वो जमाना होगा, और ये सब जब होगा तो तैयार हो जाना, इस बात पे बार हो जाना, बार बार हो जाना, लगातार हो जाना कि वो मेरे बेटे के आने की साइंस में से होगा, वो मेरे बेटे के आने की तैयारियों में से होगा, वो मेरे बेटे के आने की रास्ते जो है वो साफ कर रहा होगा, और मेरे बेटे का ज़हूर जो है वो अनकरीब 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 होता चला जाएगा। और ये वाले खुतबतुल बयान में भी बहुत सारी बातें अमीर मोमिनीन ने फरमाया है आखिरी ज़माने के मुताल्लिक़ और क़ाइम आले मोहम्मद के मुताल्लिक़। तो ये वाली बातें हालांकि बहुत तवील और तुरानी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर से मुख्तसर करके बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ता चला जाता हूँ, ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी इंफॉर्मेशन पहुँच पाए, और आप लोग ये जान पाए, पहचान पाए, मान पाए कि ये कोई जमाना 50 साल बाद का नहीं है, 100 साल बाद का नहीं है, 200 साल बाद का नहीं है, 10-15 साल बाद का नहीं है, ये अभी जमाना चल रहा है। ये वही जमाना है कि जिसमें ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं। लोगों ने हर तरीके से जो है
वो समाज को, सोसाइटी को, कुरान को, हदीस को, रवायत को अपने तरीके से टेम कर लिया, अपने तरीके से चेंज कर दिया, अपने तरीके से उसको फैब्रिकेट कर दिया, और लोग जैसा कुरान को समझना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपने फहम के बिना पे वैसा समझते हैं। जबकि कुरान वारिस कुरान समझाता है, कुरान नातिक़ कुरान समझाता है, कुरान अहले बैत समझाते हैं। ये वही बात है कि जो ओरिजिनल सोर्स है उससे समझो, ना कि अपना दिमाग चलाओ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो तफसीर, तर्जुमा, सारी चीजें जो है वो एक जखीरा है अपने आप में ना, एक मोजा है जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि जुमे के मुताल्लिक आता है, जुमा कौन है, अलिफ लाम मीम कौन है, काफा या इन साद कौन है, यासीन कौन है, नून कौन है, कलम कौन है, लौह कौन है, कुर्सी कौन है, इस सब के जवाब किसी में अगर दम है तो अहले बैत के अलावा ला के दिखाओ। चैलेंज है, नहीं ला सकते, तुम्हारी औकात नहीं है, बिसात नहीं है, बात नहीं, जज्बात नहीं, महसूसात नहीं, अंदाज नहीं, ये तुम्हारी बिसात नहीं है कि तुम ले आओ। लेकिन 14, फकत 14, सिर्फ 14 है, 14 हक, 14 है, 14 बेशक 14, 14 के सिवा किसी में ये हो नहीं सकता। किसी की ये प्लिंथ ही नहीं है ना। तुम लोग इंसान हो, तुम्हें इल्म नहीं दिया लेकिन कम। खुदा कुरान में फरमाता है तुम्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं दी गई लेकिन कम। ये वो बात है, अगर 14 की तरफ आ जाओ तो मजा आ जाएगा, तुम्हारी मिराज हो जाएगी, परवाज हो जाएगी, ऐसी आवाज हो जाएगी कि बस तुम बोलते चले जाओगे, रफ्तार होगी, गुफ्तार होगी, एक अलग ही बात होगी तुम्हारी ना। तो बस वही वाली बात है। हालांकि रिवायत बहुत तवील और तुरानी है, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर करके एक अंदाजों में चला जाता हूँ, एक जज्बातों में चला जाता हूँ, एक रम्ज में चला जाता हूँ। ये रम्ज की बात होती है जो अल्फाज जो अपने आप अदा होते चले जाते हैं, वरना मेरी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कोई मेरी नॉलेज नहीं, कोई मेरी विसात नहीं, कोई मेरी औकात नहीं, फकत उसकी जात है और 14 की बात है, वरना मेरी क्या ही औकात है। वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला था। यो जो इस बात पे बार हो जाओ, बार हो जल्द बतार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला ने, और याद रख की तू नहीं है। बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।